रोशनी, क्या हुआ मासी? रोशनी कहाँ है? होगी यहीं कहीं। अभी तक तेरी रोशनी की कोई खबर नहीं आई ना? उल्टी गिनती शुरू। समय बीत रहा है दुर्गा। उल्टी गिनती शुरू। इसके साथ समय समाप्त। हली लागे या तीखी लागे, अब पत्ते खोलने पड़ेंगे। इतने साल तक सीने में दबा कर रखा था। इतने साल तक तुम लोगों का इंतजार किया। तुम लोगों से बड़ा धोखेबाज और कोई हो ही नहीं सकता है, अम्बे मां की कसम। अब ये परिवार टूटने के लिए तैयार है। मासी सुनिए ना, प्लीज फोन मत किया, प्लीज प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ रही हूँ, चाहती है पैर पड़ लेती हूँ आपके, प्लीज। आ जाएंगे ना? 2-3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ऊपर हो भी क्या? प्लीज मासी, जस्ट डोंट डू दिस। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 हम आ गए सासू माम। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मर्जी के बिना मेरी बहू को बाहर ले जाने की? प्लीज आप ऐसा नहीं।
रोशनी, रोशनी। Leave me, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, हाथ छोड़ो मेरा। हाथ कैसे लगाया तुमने मेरे पति को? समझती क्या हो तुम? तुम्हारा हाथ लगाया ना, मुंह नोच लूंगी मैं तुम्हारा। एक बात कान खोल के सुन लो सब लोग। पति है ये मेरा, मैं लेके गई थी इसे अपने साथ। कर लो जो करना है। नालायक छोकरी, ये तेरा पति नहीं, तेरा पति सिर्फ कुणाल है, कुणाल। आज के बाद जबान चलाई ना तो काट के अचार डाल दूंगी। तुम भी एक बात सुन लो, आइंदा मेरे पति अब मुझ पे हाथ उठा दिया ना, हाथ तोड़ के उसका अचार बना दूंगी। मेरी मांग में जो सिंदूर है ना और मेरे गले में जो मंगलसूत्र है, मेरे पति के प्यार की निशानी है। मुझे नहीं पता तुम लोग क्यों यहाँ पे मुंह उठा के चले आए और क्यों मेरी मॉम और मेरी नानी ऐसे बुत बन के खड़ी है, पर तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, इतना याद रखना। डोंट यू डेयर मी। चाइल्ड मैरिज? कौन? मतलब ये तो शब्द ही नहीं सुना है मैंने कहीं पे। ऐसा लग रहा है कि कोई माइथोलॉजिकल शो चल रहा है, मतलब जैसे गुड्डे गुड़ियों का खेल हो गया है। मतलब कोई भी मुंह उठाकर आएगा और रोशनी को अपने घर की बहू बना लेगा। व्हाट नॉनसेंस। कृतिका, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम शांत रहो प्लीज। हाँ, मुझे चुप मत कराओ। तुम्हें दिख रहा है ना क्या चल रहा है सिड और रोशनी की लाइफ में। सिड का नंबर नहीं लग रहा है। माय गॉड, लेट मी ट्राई रोशनी। रोशनी का भी नंबर नहीं लग रहा है। इन दोनों का फोन लग क्यों नहीं रहा है? मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या हो रहा है? एक तो डैड ने भी मुझे रोका हुआ है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना रोशनी की फैमिली पे। वैसे तो बड़ा मॉडर्न बनते हैं ये लोग, और वो डीडी आंटी सही गलत के चक्कर में कहीं पे भी लड़ने चली जाती हैं। अब क्यों नहीं कुछ बोल रही है आंटी? आई स्वेयर टू गॉड, मुझे वो लोग मिल जाए ना, एक एक को जेल पहुंचा दूं मैं। कृतिका, ऐसा होता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैं छोटा बच्चा था ना, तब मेरी पड़ोस वाली चाची ना मुझे बहुत लाइक करती थी और अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहती थी। शायद मेरा भी बाल विवाह। शट अप प्लीज, तुम तो चुप रहो। और अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो तुम्हारे गले में फांसी का फंदा डाल दूंगी मैं। पागल। कृतिका, या लगता है कृतिका जेलस फील कर रही है, और जेलस तो तभी फील करते हैं जब मेरे रूम में घुसने की कोशिश मत करना। भाई रुक जाओ, नेक्स्ट टाइम मेरा निशाना नहीं चुकेगा। रोशनी जी, मैं आपसे सिर्फ माफी मांगने आया हूं। इस घर में जो कुछ भी चल रहा है उससे मैं भी खुश नहीं हूं, इसीलिए अपने पूरे परिवार की तरफ से आपसे माफी मांगने आया हूं। ये अचानक से मुंह से फूल कैसे झड़ने लग गए तुम्हारे? जब तुम्हारी बाप बाहर जीना हराम कर रही थी सबका, जोर जोर से चिल्ला रही थी, तब तुम क्या मुंह में टूथपेस्ट भर के बैठे थे? सही कह रही हैं आप रोशनी जी, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो क्या, कोई भी बात के आगे कुछ नहीं बोल सकता। पर आप प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं जितना भी पागलपन है उसे जी जान से खत्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भी आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। थैंक गॉड, इस गंवार फैमिली में कोई तो है जिसमें थोड़ी सी बुद्धि और जो थोड़ा सा सेंसिटिव है। पता नहीं
कौन सी ब्रीड के लोग हैं। तू क्या कर रहा है यार? तू इतनी मुश्किल से एक परेशानी से निकला है, फिर अपना उंगली में सर घुसा रहा है यार। हाँ तो क्या करूं यार, नानी माँ को और सासू माँ को इस हालत में छोड़ दूं? मजाक है क्या? मैंने सासू माँ को आज तक इतना कमजोर नहीं देखा जैसे वो आज हैं। शी इज अ वेरी स्ट्रांग वुमन यार। 1000 मुश्किलें आई हैं उनकी जिंदगी में और हर बार जीत उनके हिस्से में आई है। उनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आए हैं, हमेशा से आए हैं। तू जानता है, जब उनका बिजनेस छिन गया था, घर बार छिन गया था, कुछ नहीं था उनके पास, शी वाज डिस्ट्रॉयड, तब भी हार नहीं मानी थी उन्होंने। उनके माथे पे शिकन तक नहीं थी। वो तब भी लड़ी थी अपने हालातों से और एक बार फिर नए सिरे से सब कुछ खड़ा किया था। लेकिन इस बार बात अलग है। मुझे वो बहुत हारी हुई, बहुत लाचार दिखाई दे रही है। बिट्टू, ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कोई राज है, कोई बहुत बड़ा राज। और जब तक मैं पता नहीं कर लेता कि वो राज क्या है, मैं इस मसले को हल नहीं कर सकता। ठीक है, तो कुछ भी कर, बट रोशनी भाभी को बता के करियो। सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं उससे कुछ नहीं कह सकता। अगर मैंने रोशनी से कह दिया तो वो सीधा जाके सासू माम को कन्फ्रंट करेगी। आई कांट टेक दैट चांस। और बंसी बहन, तू रोशनी को जानता है ना? तुझे क्या लगता है छोड़ देगी बंसी बहन को वो? अरे भिड़ जाएगी उनसे जाके वो। ये चांस मैं नहीं ले सकता। मैं रोशनी से इस वक्त कुछ नहीं कह सकता। इस बार भी मुझे ये सब कुछ अकेले ही करना होगा, तेरी मदद के साथ। बिल्कुल भाई, मैं तो हमेशा तैयार हूँ यार। गुड, ये ले, ये थोड़ा कैश है। मेरा ना जा और इस परिवार के बारे में जो कुछ पता कर सकता है वो कर। आई वॉन्ट एवरी सिंगल डिटेल, एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन, समझा? तू टेंशन ना ले भाई, मैं सब पता करके आता हूँ। पिंटू, ये परिवार जितना दबंग दिखता है उतना है नहीं। कुछ तो है इस परिवार के बारे में जो अब तक हमें पता नहीं है। ठीक है, ओके, एंजॉय योरसेल्फ मैन। ये सिद्ध का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमेशा हमारे रास्ते में अड़चन डालता रहेगा। तुम्हारी बात भली भी लगती है और तीखी भी लगती है, लेकिन ये रोशनी को हमारे परिवार के साथ जोड़ने का जो हमने प्लान बनाया है ना बा, अगर उसमें ज्यादा देर हो गई तो हमारे बकायदा हमको छोड़ेंगे नहीं। अरे बा, रात को सपने में आके पैसा मांगते हैं। भाई, ये रोशनी हमारी बहू है और उसे घर ले जाने के लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। कुछ करना पड़ेगा जल्दी। एक ही रास्ता है, इस सिद्ध और रोशनी के रिश्ते को तोड़ना पड़ेगा। कहाँ है मेरी बहू? ओफो, पाछू कौन? अब ये कौन नया आ गया? कौन से जो प्रेम। रोशनी, सिद्धार्थ, चल पुत्र, मैं तुझे अपने साथ ले जाने आया हूं। चल मेरे साथ, चल चल। डैड क्या कर रहे हैं? ट्राई एंड अंडरस्टैंड डैड, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल रहा हूं। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। हमेशा यार यही होता है, जब मैं अपनी बहू को घर ले जाना चाहता हूं कोई ना कोई पंगा पड़ जाता है। और ये कोई बात होती है? मैं आज किसी की नहीं सुनूंगा। चल पुत्र चल, लड़की का असली घर ना उसका ससुराल होता है। चल चल मेरे साथ चल आज। मैं कुछ नहीं सुनूंगा तेरी। देखिए, आप लोग एक तो बिना बुलाए इस घर में घुस आए हैं और ऊपर से हमारी बहू को छीन के ले जाना चाहते हैं। आपने समझ क्या रखा है? ये लोग अकेले हैं क्या? है? अब पटेल और खुरानास एक हैं, इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। मैं अपनी बहू को ले जा रहा हूं, देखता हूं कौन रोकता है। आप नहीं जानते दुष्यंत, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना।
मैं तुलसी तेरे आंगन की। कौन है जो सपनों में आया, मेरे द्वार खड़ा ये जोगी। पहचाना, मैं शकुंतला। शकुंतला, તમે બહુ સુંદર છો. You are very beautiful. ओ, आप ये हेडलाइट्स फाड़ के मेरी तरफ क्या देख रही हैं? आपको बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या क्या देख रही हैं आप? गीत गाता चल, ओ साथी गुनगुनाता चल। मीठे बोल बोले रे पपीहरा। आपकी आवाज बहुत अच्छी है। देखिए, ये कोई संगीत के सितारों की महफिल नहीं है जो आप इस तरीके से बकवास के चली जा रही हैं। आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? वैसे तो मेरा नाम शकुंतला है, लेकिन आप प्यार से शकुन भी कह सकते हैं। देखिए, फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि गुस्से में आपको क्या बोलते हैं। मैं आपको उसी नाम से बुलाना चाहता हूं। अगर ये शकुन है तो फिर बंसी कौन है? खैर, कोई भी हो, मैं अपनी बहू को ले जा रहा हूं। चल। मैं हूं बंसी बेन, और ये हमारी बहू है। अच्छा, मैं जी राजा दुष्यंत हूं। मेरी पत्नी शकुंतला थी, और ये दोनों मेरे बच्चे मुझे घाट में मिले थे। अरे आप कुछ भी कह देंगे और मैं मान लूंगा। अगर आप में से किसी में हिम्मत है ना, तो मुझे रोक के दिखाए। मैं अपनी बहू को अभी इसी वक्त लेके जा रहा हूं। चल पुत्र। डैड, ये क्या? वो लगता है आपका रेगुलेटर फेल हो गया। हेलो, आप किसी इलेक्ट्रिशियन को दिखा लीजिएगा। ये क्या? ओह गॉड, लगता है मुझे चक्कर आ जाएगा। पर एक बात तो है कि ये फैमिली काफी इंटरेस्टिंग लगती है। मानना पड़ेगा, क्या फैमिली है, हा? एक ने हेलमेट के ऊपर टोपी पहनी है और दूसरा ऐसे चकरा रहा है। ये किसी और चक्कर में है। मैं आपसे बाद में निपटूंगा। चल पुत्र, अभी तू मेरे साथ चल। डैड, मुझे आपसे बात करनी है, चलिए ना। चलिए चलिए। अरे यार, तू है क्या, कर क्या रहा है तू? है चक्कर उठो, उठो। पूजानी थाली। डैड, समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आज तक सासू माम को इतना कमजोर कभी नहीं देखा है। पता नहीं क्या चक्कर है, क्या मसला है, व्हाट्स रॉन्ग कि मेरी सासू मॉम, जिनको मैंने हमेशा इतना हिम्मती देखा है, पावरफुल देखा है, स्ट्रांग देखा है, वो आज इतनी कमजोर नजर आ रही हैं। न जाने क्या बात है जो उन्हें परेशान कर रही है। मैं उनका जमाई हूँ डैड। उनका जमाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं पता करूँ कि मुद्दा क्या है, उनकी मदद करूँ, उन्हें निकालूँ इस मसले से। देख सिद्धार्थ, जिस दिन से तेरी शादी हुई ना, तू ससुराल की किसी ना किसी प्रॉब्लम में उलझा हुआ है। तो यार, अपने पेरेंट्स के बारे में भी थोड़ा सोच।
ये घर तो लगता है एक प्रॉब्लम की दुकान है। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें इनकी गलती है। भाई जिंदगी है तो प्रॉब्लम्स लगी रहती है। तू इस समय एक जमाई की हैसियत से सोच रहा है, तो एक पति की हैसियत से सोच। रोशनी बिल्कुल ठीक है। वो सारी बातें अपनी जगह रहा है, लेकिन ये चल क्या रहा है इसका पता लगाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। देख, तुझे कुछ भी पता लगाना है तू पता लगा ले, लेकिन तू अपनी मॉम को जानता है ना, वो कुछ करेगी तो फिर मुझसे मत कहना। अरे भाई उसकी भी कुछ उम्मीदें हैं, मेरी भी कुछ उम्मीदें हैं। तू जो सॉर्ट आउट करना है जल्दी से सॉर्ट आउट कर ले, ठीक है? चल चलता हूँ। ओके डैड। अब इस राज का जल्द से जल्द पता लगाना मेरे लिए और भी ज्यादा जरूरी हो गया है।